गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करंट अफेयर क्लास के 8 सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पहले हम जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था उसको हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज के नए क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए समय खराब ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी अभी चर्चाओं में रहे थे सिविल सेवा परीक्षा टॉपर 2023 के, जो कि थे आईपीएस आदित्य श्रीवास्तव। देखिए, इसको मैंने पिछले लास्ट सेशन में कवर कर दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन और आपका रह गया था। वो ये था कि कौन से अनुच्छेद में सिविल सर्विस सेवाएं आती हैं। देखिए, कई बार घुमा घुमा कर पूछ लेते हैं। अखिल भारतीय सेवा भी इनको कहा जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं को राज्यसभा में बड़ा और कम कर सकती है। राज्यसभा को ही ऐसा, देखिए राज्यसभा को याद करने की क्या ट्रिक है, वो है सरला। सरला ये कैसे करेंगे आप याद? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। वो कैसे? देखिए, से हो जाती है संसद, संसद आती है आर्टिकल 79 में। रे से आ जाती है राज्यसभा, राज्यसभा आती है आर्टिकल 80 में। और लय होती है लोकसभा, है ना। सरला लय से लोकसभा आती है आर्टिकल 81 में। तो तीनों आर्टिकल मुझे उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। संसद, राज्यसभा और लोकसभा 79, 80, 81, 79, 80 और 81। अब बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं की। तो अखिल भारतीय अनुच्छेद 312 में आते हैं, 312 में। और इनका उल्लेख 315 में भी किया जाता है। 312 से लेकर 315 तक इनका उल्लेख किया गया है। ठीक, अब बात आती है कि प्रशासनिक सेवाओं में कौन कौन सी मुख्य 3 सेवाएं हैं, और वो आ जाती हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस में भारतीय विदेश सेवा भी होना चाहिए था। यहाँ पर वन सेवा थोड़ा सा बच्चे इसको प्रीफर कम करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सेवाएं हैं, इन्हीं के अंडर में तीनों सेवाएं गिनी जाती हैं। आईएएस के अंडर में बहुत सारी सेवाएं आती हैं, आईपीएस के अंडर में बहुत सारी सेवाएं आती हैं, और आईएफएस के अंडर में भी काफी सारी सेवाएं आती हैं। उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा एसएसपी, तो एसएसपी एक तरह का आईपीएस ऑफिसर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। देखिए, एशियन पर्सन ऑफ द ईयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, ये आप जो देख रहे हैं चित्र, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है। अब बात कर ले, ये किया गया है अवंतिका वंदनपु। अवंतिका वंदनपु भारतीय है, साउथ इंडियन है। और जब बात यूनिवर्सिटीज की आती है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की टॉप 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं। देखिए, द टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आउट ऑफ द यूके यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड सक्सेसफुली डिफेंड द टॉप। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है यहां पर हो जाती है नंबर 1 पर। इसके बाद जो आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम नंबर 2 पर आता है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। और नंबर 3 पर आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नंबर 3 पर आती है। भारत में आईआईटी बॉम्बे जो आता है वो आता है 45वें नंबर पर वर्ल्ड में। आपको यह भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई ने संयुक्त निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है। देखिए, सीबीआई ने संयुक्त निदेशक नियुक्त किया है अनुराग कुमार को। अब बात जब सीबीआई की चलती है तो हमें यह भी पता होना चाहिए विदेशों के साथ साथ भारत की जो गुप्तचर संस्थाएं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, भारत में जो गुप्तचर संस्था काम करती है सीबीआई, आईबी और रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और आईबी आप जानते ही हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। ऐसे ही मिस्र की मुख्य एजेंसी का नाम है मुखबरात। इराक की का नाम है अल मुखबरात। ईरान का नाम है इराक। ईरान अलग अलग है। अभी अभी ईरान ने इजराइल पर भी हमला कर दिया था, तो इसकी आपसे पूछ सकता है। इसका नाम है सवाक। इजराइल की मोसाद तो आप जानते ही हैं। जापान की है नाइचो। दक्षिण अफ्रीका की है बॉस ब्यूरो ऑफ सेंट्रल स्टेट सिक्योरिटी। अमेरिका की है सीआईए और एफबीआई, तो आपने पिक्चरों में भी देखा होगा। और रूस की ये तीनों जांच एजेंसियां हैं जो अलग अलग मामलों की यहां पर जांच करती हैं। देखिए, आपको धीरे धीरे करके बहुत सारे क्वेश्चंस को यहां पर कवर करना है, तो मेहनत करिए आप। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने वेल्रो टेक्सास ओपन जीता है। देखिए, गोल्फ किसे कहते हैं, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा। ये जो बॉल होती है इसको इससे मारते हैं स्टिक से, और एक जगह एक गड्ढा होता है, उसमें इस बॉल को पहुंचाना होता है। इसको गोल्फ कहते हैं। और दुनिया में सबसे महानतम खिलाड़ी जो है गोल्फ के, और दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी, वो टाइगर वुड्स हैं। टाइगर वुड्स जो है दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी भी हैं। और वो किससे संबंधित है, वो भी एक गोल्फर है, अमेरिका के रहने वाले हैं वो। और अमेरिकी गोल्फर वेलो टेक्सास ओपन जीता है अक्षय भाटिया ने, जो कि इंडियन है। अगला क्वेश्चन है, ली सीन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। सिंगापुर के साथ हमारा कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? हमारा सिंगापुर के साथ होता है सिम्बैक्स, है ना। सिम्बैक्स जो है
युद्ध अभ्यास है जो इंडिया और सिंगापुर का होता है। अब अप्रैल महीने में और कौन कौन सी मुख्य घटनाएं होती हैं हर साल? यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 की याद में, 18 अप्रैल को विश्व रसद दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? वो है लॉरेंस वोंग, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। देखिए अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन कवर किया था, ये क्वेश्चन जो मैंने कवर किया था पीछे, वो कवर किया था कि सिंगापुर के कौन से प्रधानमंत्री ने अब से अपने पद से इस्तीफा दिया है। ली सीन लुंग ने दिया है। अब बात यह है नए कौन बने हैं? नए हमारे बने हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग बने हैं। ली सुंग कुंग की जगह लॉरेंस वोंग बने हैं। अभी अभी मैंने बताया युद्ध अभ्यास होता है। कौन सा होता है युद्ध अभ्यास? सिम्बैक्स होता है, सिम्बैक्स। सिंगापुर और इंडिया का युद्ध अभ्यास है। अगला है हाल ही में किसने जॉन डकर्स ग्रेडनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है? तो देखिए ये जीता है डॉक्टर गगनदीप कौंग ने। इस पुरस्कार को देता कौन है? डब्ल्यूएचओ देता है। अब बात आप ये देख रहे होंगे डब्ल्यूएचओ के यहाँ पर चीफ बैठे हुए हैं। डब्ल्यूएचओ के चीफ कौन है? डब्ल्यूएचओ के चीफ है सर टेड्रोस एडनन गैब्रियस, है ना, हु वॉज अपॉइंटेड 1 जुलाई 2017 को चुने गए थे। और पहले इनका कार्यकाल 2022 में खत्म हुआ, उसके बाद इनको 5 साल के लिए और बना दिया। अब ये 2027 तक इसके डब्ल्यूएचओ के चीफ यहां पर बने रहेंगे। डॉक्टर टेड्रोस के नाम से आप इनको याद रखिए। द हेड और देखिए मैं आपको बता दूं ये गुजरात के अहमदाबाद में भी आए थे। द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द डायरेक्टली जनरल इलेक्टेड टू द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डब्ल्यूएचओ के चीफ को चुनती है। द टर्म लेट्स टू 5 years एंड डायरेक्टर जनरल द टिपिकली अपॉइंटेड द मे असेंबली मीट्स। देखिए असेंबली मीट में इनको 5 साल के लिए और आगे के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। ठीक है। और देखिए जहां तक बात करते हैं इंडिया की, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया में कितने हवाई अड्डे हैं टोटल। ठीक, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा फिर। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली की रैंकिंग कौन सी है? देखिए दिल्ली जो बिजी है वो 10वें नंबर पर सबसे ज्यादा बिजी है। इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है टोटल 34। अब आपको बताना है डोमेस्टिक एयरपोर्ट कितने हैं। ठीक है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट इंडिया में कितने हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में किस आईपीएल टीम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है? देखिए वो बनाया है सनराइजर हैदराबाद ने। सनराइजर हैदराबाद ने कई बार क्रिकेट टीम में आईपीएल के कप्तानों को भी पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं आज की होमवर्क की, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में दिया था। बताइए किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? ये टुडेज होमवर्क है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।